हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें से मैथ यम3 के एक टॉपिक है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर को ज्ञात करना। आइगन वेक्टर को ज्ञात करने से पहले हमें आइगन वैल्यू को ज्ञात करना आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आइगन मान, जिसे हम अभिलाक्षणिक मूल भी कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ों को पहले ही निकालना होता है। जैसे पहला है अभिलाक्षणिक अवयव निकालना होता है। कोई अवयव ए हमें दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं ए दिया है, अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमें दिया है, एक अवयव है। अभिलाक्षणिक अवयव निकालने के लिए, इसका अभिलाक्षणिक अवयव निकालने के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं a माइनस लैम्डा आई। यही होता है इस अवयव का अभिलाक्षणिक अवयव। अब इसको निकालना है। हम जानते हैं i जो होता है उसको हम इकाई अवयव कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं ना। ये हो गया। अब a का मान ये जो दिया है अवयव यहाँ पे रखते हैं, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये a का मान आ गया। माइनस लैम्डा वैसे रहने देते हैं, i 3/3 का होगा, क्योंकि ये 3/3 का अभी माइनस होगा इसलिए। तो 3/3 का हम i बना लेते हैं, ये हो गया 3/3 का i। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी इन सबको वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है। अब लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ लैम्डा का तो मल्टीप्लाई होगा, बाकी 0 के साथ 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए। अब आगे देखते हैं, इसको हम घटाते हैं, अवयव को घटाते हैं। तो पहले माने a11 को a11 से घटाते हैं, a22 को a22 से, मीन्स रो वाइज घटाते हैं। तो 1 में से लैम्डा गया 1 माइनस लैम्डा, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 0 गया 3, 4 में से 0 गया 4, 5 में से लैम्डा गया 5 माइनस लैम्डा, 6 में से 0 गया 6, 7 में से 0 गया 7, 8 में 0 गया 8, 9 में से लैम्डा गया तो 9 माइनस लैम्डा। ये आ गया आपका अभिलाक्षणिक अवयव। ये जो अभी निकला है उसको हम कहेंगे अभिलाक्षणिक अवयव। ठीक है। आइगन वैल्यू को हमें पाने के लिए सबसे पहले अभिलाक्षणिक अवयव में से a माइनस लैम्डा आई ज्ञात करना होगा, और हम ऐसे ही ज्ञात करेंगे। हमें a दिया रहेगा, हम अपने मन से उतने बाई उतने का i लेंगे, लैम्डा में से घटा के फिर जो अवयव दिया रहेगा उस लैम्डा का इसमें मल्टीप्लाई करके फिर जो अवयव दिया रहेगा उसमें से घटा देंगे, तो हमारा a माइनस लैम्डा आई मिल जाएगा। इसी को ही हम अभिलाक्षणिक अवयव कहेंगे। ये पहला स्टेप हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे देखते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो अभिलाक्षणिक अवयव आया है, ठीक है, उसका हम सारणिक निकाल लेते हैं। सारणिक निकालेंगे तो जो आएगा उसी को ही हम क्या कहेंगे, अभिलाक्षणिक सारणिक कहेंगे। जो अभी अभी हमने अभिलाक्षणिक अवयव निकाला है, देखते हैं। ये है अभिलाक्षणिक अवयव जो हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, यही है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम बस जो अवयव लगा है उसको हटा के हम सारणिक लिख देंगे ऐसे, डिटर्मिनेंट 1 माइनस लैम्डा, बाकी सब वैल्यू को वैसे के वैसे पुट कर देंगे। ठीक है, सारणिक ये हो गया। इसी को ही हम क्या बोल देंगे, अभिलाक्षणिक सारणिक। अब ये क्या है, अभिलाक्षणिक अवयव। अगला स्टेप देखते हैं। अगला है अभिलाक्षणिक बहुपद, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या होता है, अभिलाक्षणिक अवयव जो हमारा आया है उसका जो सारणिक है बस उसी को हमें सॉल्व कर देना है, मीन्स विस्तार कर देना है। तो जो आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, अभिलाक्षणिक बहुपद। जैसे ये एक अवयव a दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम a माइनस लैम्डा आई मीन्स अभिलाक्षणिक अवयव निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, a माइनस लैम्डा एच जी
0 b माइनस लैम्डा 0 0 0 c माइनस लैम्डा। ये अभिलाक्षणिक अवयव हो गया इसका, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था। इसका अभिलाक्षणिक अवयव ये है, ये स्टेप को फॉलो करेंगे तब जाके इसका अभिलाक्षणिक अवयव ये आ जाएगा। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है सारणिक में बना के, मीन्स a माइनस लैम्डा आई का हमें सारणिक निकालना है। ये जो अवयव लगा है इसको हटा के हम सारणिक लगा देंगे 0 और यहाँ b माइनस लैम्डा, यहाँ 0 0 0 c माइनस लैम्डा। बस ये सारणिक है, इसी को हमें सॉल्व कर देना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला पद लिखेंगे a माइनस लैम्डा, फिर कोष्टक, ये वाला कॉलम ये वाला रुक गया, इसका मल्टीप्लाई हुआ तो b माइनस लैम्डा और c माइनस लैम्डा, फिर माइनस होता है और 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो आगे वाले पद को छोड़ देते हैं। फिर दूसरे में माइनस एच होता है, माइनस लगता है यहाँ, प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, तो माइनस एच हो गया। ये वाला कॉलम ये वाला रुक गया, तो c माइनस लैम्डा का 0 में मल्टीप्लाई 0, फिर माइनस 0 का 0 में मल्टीप्लाई फिर 0, अगले वाले में प्लस लगाएंगे क्योंकि अल्टरनेट चलता है। अब ये वाला कॉलम चला गया, ये वाला रो चला गया, बचा क्या, ये और ये बचा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, ख़त्म। ये पूरा 0 है क्योंकि ये 0, तो क्या आया हमारा a माइनस लैम्डा और आया हमारा b माइनस लैम्डा और c माइनस लैम्डा। यही क्या है आपका, यही है अभिलाक्षणिक बहुपद। ये अभिलाक्षणिक बहुपद है। हमने क्या किया, सारणिक को हमने सॉल्व कर दिया, जो आया उसे हम क्या कहेंगे, अभिलाक्षणिक बहुपद। अभिलाक्षणिक बहुपद। अब तक हमने कितने निकाले, तीन स्टेप को फॉलो किया है। पहला क्या निकाला है हमने, पहला हमने निकाला है अभिलाक्षणिक अवयव, फिर निकाला है अभिलाक्षणिक सारणिक, फिर अभिलाक्षणिक बहुपद, एक और है अभिलाक्षणिक समीकरण। चलिए देखते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है। इसमें हम अभिलाक्षणिक बहुपद को जो हमें मिला है उसको हम शून्य के बराबर कर देते हैं, यानी कि a माइनस लैम्डा आई जो सारणिक हमने सॉल्व किया है उस सारणिक को हम 0 के बराबर कर देंगे। इसको हमने अभी पिछले वाले पेज पे सॉल्व किया है, तो क्या आया था हमारा a माइनस लैम्डा, b माइनस लैम्डा और c माइनस लैम्डा आया था। यह अभिलाक्षणिक बहुपद था। बस हमें क्या करना है, इसी के बराबर 0 कर देना है, हो गया हमारा अभिलाक्षणिक समीकरण। ठीक है, अब जस्ट इसी के बाद हमें क्या मिलेगा, आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यू, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक मूल्य कहते हैं। अब देखिए आइगन मान को हमें निकालने के लिए क्या चाहिए था, अभिलाक्षणिक समीकरण जो हमारा दिया रहेगा, अभिलाक्षणिक समीकरण, सॉरी यहाँ पे अवयव नहीं डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो अभिलाक्षणिक समीकरण जो दिया रहेगा उसी का हमें मूल निकाल लेना है। जैसे दिया था हमारा ये अभिलाक्षणिक समीकरण था a माइनस लैम्डा, b माइनस लैम्डा, c माइनस लैम्डा बराबर 0 था। अगर यहाँ से हम लैम्डा का मान निकाल लेंगे, मीन्स a माइनस लैम्डा को 0 के बराबर कर देंगे, फिर b माइनस लैम्डा को 0 के बराबर कर देंगे, फिर c माइनस लैम्डा को 0 के बराबर कर देंगे, तो लैम्डा का मान हमें यहाँ से मिलेगा लैम्डा इक्वल टू a, यहाँ मिलेगा लैम्डा इक्वल टू b, यहाँ मिलेगा लैम्डा इक्वल टू c। तो यही क्या है हमारा, यही है हमारा आइगन वैल्यू 1 2 3, यही हमारे क्या है आइगन वैल्यू। अब एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली चीज़ है कि अभिलाक्षणिक बहुपद में ये जो बहुपद आया है हमारा, इसमें जो लैम्डा की घात होंगी, ठीक है, वह कोटि को प्रदर्शित करेंगे, मीन्स अवयव कितने बाय कितने का होगा, लैम्डा की घात यही प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। आइगन वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला था अभिलाक्षणिक अवयव, मीन्स हमें a दिया रहेगा, हमें a माइनस लैम्डा आई निकालना होगा। इसको हम क्या कहेंगे, अभिलाक्षणिक अवयव कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, अभिलाक्षणिक अवयव,
ठीक है, इसको हम CM बोल सकते हैं शॉर्ट में। पहला स्टेप हो गया। अगले स्टेप में हम जाएंगे तो क्या निकालेंगे, ये जो मैट्रिक्स दिया रहेगा इसी का ही हम क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे, अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक सारणिक अभिलाक्षणिक सारणिक, जिसे हम कहेंगे करेक्टरिस्टिक्स डिटर्मिनेंट। अगला स्टेप क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, ये जो है इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। मीन्स अभिलाक्षणिक सारणिक को हम सॉल्व करेंगे तो अभिलाक्षणिक बहुपद मिलेगा। ठीक है, उसको हम छोड़ते हैं। फिर क्या करेंगे, अभिलाक्षणिक बहुपद जो है, जो हमें अभिलाक्षणिक बहुपद सॉल्व करने पे मिलेगा, उसको हम 0 के बराबर कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें, अभिलाक्षणिक समीकरण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अभिलाक्षणिक समीकरण। ठीक है, अब जो अभिलाक्षणिक समीकरण आया है, बस चौथे स्टेप में ही हमें क्या मिल जाएगा, आइगन वैल्यू मीन्स लैम्डा का मान हमें निकालना है। बस यही 4 स्टेप है हमें आइगन वैल्यू को प्राप्त करने के लिए। पहला क्या करेंगे, अभिलाक्षणिक अवयव ए दिया रहेगा, ए माइनस लैम्डा आई निकाल लेंगे। फिर उसका सारणिक निकाल लेंगे, सारणिक को सॉल्व करके बहुपद निकालेंगे, बहुपद को हम 0 के बराबर करेंगे, समीकरण आ जाएगा जिसे हम अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं। फिर हम वहाँ से लैम्डा का मान निकाल लेंगे। इस वीडियो में हमने आइगन वैल्यू के बेसिक्स के बारे में बात की है। अगले वीडियो में हम आइगन वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। बिना इसके हम आइगन वैल्यू को नहीं फाइंड कर सकेंगे। ये सब इसके बेसिक्स हैं, इसको आपको पता रहना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में ये 1 नंबर के 2 नंबर के ऑप्शनल में पूछ देते हैं कि कोई अवयव दिया रहेगा, उसका अभिलाक्षणिक अवयव निकालिए, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालिए, कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट निकालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाइए। तो ये सब 1-1, 2-2 नंबर के हैं, लेकिन जो आइगन वैल्यू है ये 5 नंबर का आता है, 8 नंबर का आता है, ऐसा आता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट